नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। जेनजी नेता बोले, बुजुर्गों से तंग आकर आंदोलन किया, संविधान नहीं संसद भंग करना मकसद। अंतरिम पीएम के लिए सुशील कार्की और कुलमान घीसिंग का नाम। नेपाल के काठमांडू में हिंसा के बाद गुरुवार को हालात कंट्रोल में हैं। इसके बाद भी आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है। इस बीच देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेनजी और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। इससे पहले बुधवार शाम को भी पहले दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। सेना ने सभी पार्टी और नेताओं से राय देने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घीसिंग पीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं सुशीला कार्की के नाम पर फिलहाल सहमति नहीं बन सकी है। अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। यहाँ हिंसा में अब तक 34 मौतें हुई, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। शिक्षा विभाग के अफसर के 3 ठिकानों पर रेड। पटना में 4 लाख मिले, पूर्णिया में 5 करोड़ की कोठी, मुजफ्फरपुर में नोट गिनने की मशीन मंगवाई। बिहार में शिक्षा विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र नारायण के पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया स्थित घर और ऑफिस पर एसवीयू स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गुरुवार सुबह रेड की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। तीनों जगह पर बाहर से आने जाने वालों पर टीम ने रोक लगा दी है। टीम पूरे मकान मुजफ्फरपुर स्थित उनके ऑफिस को खंगाल रही है। मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में कैश मिलने की सूचना है। इसे गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है। पटना में झोले में 4 लाख कैश मिले हैं। पूर्णिया में वीरेंद्र नारायण की 5 करोड़ की कोठी में कार्रवाई चल रही है। ये 1 बीघा यानी 20 कट्ठे में बनी है। वीरेंद्र नारायण की फिलहाल तिरहुत प्रमंडल में पोस्टिंग है। रीजनल डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र नारायण पर आय से 3 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा, मैच तो रविवार को होना ही है, इस पर सुनवाई नहीं होगी। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मैच है। याचिकाकर्ता ने 14 सितंबर को होने वाले मैच से पहले सुनवाई की मांग की थी। पंजाब के 92 लोग नेपाल में फंसे। आगजनी और कर्फ्यू के बीच भैरवा बॉर्डर पर पहुंचे। अमृतसर से जनकपुर धाम गए थे। पंजाब के अमृतसर से निकला 92 यात्रियों का जत्था नेपाल में हालात बिगड़ने के बीच फंसा हुआ है। कर्फ्यू, आगजनी और प्रदर्शन की घटनाओं के बीच जत्था रात के समय नेपाल के बॉर्डर तक पहुंचा है। आज कोशिश होगी कि ये जत्था बॉर्डर क्रॉस कर सुरक्षित भारत आ जाए। ये जत्था 3 सितंबर को अमृतसर से रवाना हुआ था और 5 सितंबर को बॉर्डर पार कर जनकपुर धाम पहुंचा। वहां से 6 सितंबर को काठमांडू और उसके बाद पोखरा गया। श्रद्धालुओं का कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन 8 सितंबर से नेपाल में हालात अचानक खराब होने शुरू हो गए। इसके बाद जत्था लगातार सुरक्षित वापसी का रास्ता तलाशता रहा। नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए जत्थे ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात के समय सफर करने का निर्णय लिया। रिंकू बटवाल ने बताया कि 9 सितंबर से वे सभी पोखरा में थे। सड़कों पर तनाव और कर्फ्यू का माहौल था। बाइक पर युवा प्रदर्शन करते हुए दिखे। होटल की चारों तरफ आग लगी बिल्डिंगों से धुआं उठता दिख रहा था। प्रशासन की तरफ से इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके बाद वे 9-10 सितंबर की रात को नेपाल बॉर्डर की तरफ निकले। केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्तियों का ब्यौरा दिया। गडकरी के पास 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार। जयंत चौधरी ने 21 लाख क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए। केंद्रीय मंत्रियों ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की वेबसाइट पर जारी जानकारी के मुताबिक मंत्रियों के पास क्रिप्टो करेंसी, सोने चांदी के जेवर, म्यूचुअल फंड और हथियार जैसे चीजें भी संपत्ति में शामिल हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार समेत 3 गाड़ियां और 37 लाख रुपए से ज्यादा की सोने की ज्वेलरी घोषित की है। उनकी पत्नी कंचन नितिन अधिकारी के पास 28 लाख रुपए से ज्यादा के सोने की ज्वेलरी है। पटना समेत 9 जिलों में बारिश। बेगूसराय में सड़क पर गंगा। बगहा में गंडक बराज के गेट खोले गए। निचले इलाकों में अलर्ट।
बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पटना, आरा, समस्तीपुर, सारण, बक्सर, बेतिया, सुपौल, भागलपुर और जमुई में बारिश हुई है। इधर बेगूसराय में गंगा का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नदी सड़क पर बह रही है। शामहो प्रखंड का बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर से सड़क संपर्क टूट गया है। बगहा में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जो गुरुवार को भी जारी है। गंडक बराज से 1,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नेपाल के पहाड़ी इलाके में हो रही बारिश के कारण मधुबनी में कमला नदी उफान पर है। मोदी वाराणसी में बोले, भारत मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार। स्वागत में उमड़ी भीड़ पर रामगुलाम ने कहा, आप यूं ही बड़ी जीत दर्ज नहीं करते। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें कई समझौते साइन किए गए। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। वहीं मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा, भारत मॉरिशस की प्रगति और विकास की यात्रा में हमेशा साथ रहा है। वाराणसी पहुंचने पर मुझे और मेरी पत्नी को मिले स्वागत से हम आश्चर्यचकित रह गए। मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। मुझे खुशी है कि यह आपका निर्वाचन क्षेत्र है। मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं। सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश में 4,543 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 4,543 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आज यानी 11 सितंबर 2025 को आवेदन का आखिरी दिन है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upprpb.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली, एमपी सहित 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईईडी बनाने वाले सामान बरामद। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पुलिस ने बताया, झारखंड से 2, दिल्ली से 1, तेलंगाना से 1 और मध्य प्रदेश से 1 संदिग्ध को अरेस्ट किया गया है। इन संदिग्ध आतंकियों के पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बॉल बियरिंग्स और सेफ्टी ग्लास, रेस्पिरेटरी मास्क, सर्किट वायर, मदरबोर्ड, लैपटॉप और हथियार मिले हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद। टीएमसी बोली, बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15-20 करोड़ में खरीदा। भाजपा ने कहा, INDIA गठबंधन में फूट। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों के क्रॉस वोटिंग मामले में विवाद शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद ने कहा, मुझे पता चला है कि भाजपा ने विपक्ष के हर सांसद को खरीदने के लिए 15-20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं भाजपा ने कहा कि क्रॉस वोटिंग विपक्षी गठबंधन में आंतरिक मतभेद और फूट को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा, INDIA गठबंधन के कुछ सांसदों को धन्यवाद, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए कैंडिडेट CP राधाकृष्णन को वोट किया। मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाला। राधाकृष्णन को 452 वोट और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य करार दिए गए। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने INDIA कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। राजस्थान में 350 फैक्ट्रियों पर लग सकते हैं ताले। अमेरिकी टैरिफ से 200 करोड़ का ऑर्डर रुका। वूलन और यार्न इंडस्ट्री 70% तक घटी। अमेरिका के 50% टैरिफ से बीकानेर सहित राजस्थान की वूलन और यार्न इंडस्ट्री कमजोर पड़ गई है। फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। 1 से 1.25 लाख मजदूर और भेड़ पालकों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि टैरिफ के कारण प्रदेश में 1200 करोड़ की इंडस्ट्री का आकार घटना शुरू हो गया है। 150 से 200 करोड़ के ऑर्डर होल्ड पर चले गए हैं। अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो 1 साल के भीतर इंडस्ट्री 70% तक खत्म हो जाएगी।
राजस्थान की वूलन और यार्न इंडस्ट्री की 70% खपत अमेरिका में होती है। जिस तरह से भारतीय घरों में टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जरूरी है, उसी तरह अमेरिका में कालीन जरूरी सामान है। वहां लोग इसे फर्श और दीवारों पर लगाते हैं। राजस्थान वूलन इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल कल्ला ने बताया कि बीकानेर, ब्यावर और भीलवाड़ा सहित प्रदेश भर में 1.25 लाख लोग हैं जो वूलन और यार्न इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या मजदूरों की है। भेड़ मालिकों की भी बड़ी तादाद है। भारत की मांग, रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोकें, पुराने फौजी भी छोड़ें। सरकार जनता से बोली, ऑफर से दूर रहें, यह खतरनाक रास्ता। भारत सरकार ने रूस से मांग की है कि वह अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती करने की प्रथा को खत्म कर दें। साथ ही कहा कि पहले से सेना में शामिल हुए भारतीय नागरिकों को भी छोड़ दिया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जनता को सलाह दी कि वे रूस की सेना में भर्ती होने के किसी भी प्रस्ताव पर ध्यान ना दें, क्योंकि इसमें खतरा है। हाल ही में भारत सरकार को रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती की खबर मिली थी, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया। दरअसल फरवरी 2022 से चल रही रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी सेना पर आरोप लगते रहे कि उसने जंग में किराए के और दूसरे देशों के लोगों को जबरन भेजा। इनमें कई भारतीय भी थे जो नौकरी की तलाश में रूस गए, लेकिन वहां फंस गए। मथुरा वृंदावन के आधे इलाके में बाढ़, हरियाणा के घग्गर ड्रेन में दरार, 300 एकड़ फसल डूबी, रायपुर एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम फेल। देश के उत्तरी राज्यों में बारिश के कारण हालात अभी भी खराब हैं। हरियाणा के सिरसा में हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन में बुधवार को फिर कटाव शुरू हो गया। ड्रेन में करीब 50 फीट चौड़ी दरार आ गई, जिससे 300 एकड़ फसल डूब गई। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद गंगा, यमुना समेत नदियों में पानी बढ़ गया। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा और वृंदावन में 50% इलाका बाढ़ की चपेट में है। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली गिरने की वजह से एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया था। इसके बाद 5 फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती घेरा अगले 4 से 5 दिन रहेगा। इसका असर केवल तटीय और मध्य भारत तक सीमित रहेगा। इसीलिए मौसम विभाग ने ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत पूर्वोत्तर में आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। हैदराबाद में चोरों ने महिला की कुकर से हत्या की। 40 ग्राम सोना, 1 लाख रुपए चुराए, फिर नहाया और नए कपड़े पहनकर निकल गए। हैदराबाद में चोरों ने एक महिला की उसके ही घर में कुकर से हत्या कर दी। यह मामला गुरुवार को सामने आया। हत्या के बाद चोरों ने सामान चुराया, फिर उसी घर में नहाया, नए कपड़े पहनकर निकल गए। वे अपने साथ 40 ग्राम सोना और 1 लाख ले गए। पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट के अनुसार वारदात 10 सितंबर की साइबराबाद इलाके में स्वान लेक अपार्टमेंट की है। 50 साल की मृतका रेणु अग्रवाल अपने पति और बच्चे के साथ अपार्टमेंट के 13वें फ्लोर पर रहती थीं। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थीं। सुबह महिला का 26 साल का बेटा और पति ऑफिस गए थे। इसके बाद 2 चोर घर में दाखिल हुए। पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम जब बहुत देर तक कॉल करने के बाद भी रेणु ने दरवाजा नहीं खोला, तब बेटा और पति ने प्लम्बर की मदद से दरवाजा खुलवाया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। चोरों ने कुकर से मारने के बाद महिला का गला कैंची से काटा। सीसीटीवी में 2 आरोपियों को अपार्टमेंट से जाते हुए देखा गया। कारोबारी को 6 गोली मारकर भागे शूटर, पटना में सड़क पर दौड़ाकर मर्डर। आरजेडी छोड़कर राघोपुर से निर्दलीय लड़ने की तैयारी में थे राजकुमार। पटना में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजकुमार राय उर्फ आला राय को सड़क पर दौड़ा कर बदमाशों ने 6 गोली मारी। घटना बुधवार की रात करीब 9:40 की है। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 शूटर गली से निकलकर रोड की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। दोनों शूटर ने टोपी लगा रखी है और चेहरे पर रुमाल बांध रखा है। भागने के दौरान पीछे वाला शूटर खुद को कैमरे से बचाने की कोशिश में दिख रहा है। राजकुमार पहले राजद से जुड़े थे, किसी वजह से पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राघोपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है।